नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम राय और आज हमारे साथ हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छावनी नगर पंचायत चौक के अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री अजय कुमार मद्धेसिया जी। सर, जो लोग आपको पहली बार देख रहे हैं उन्हें अपने बारे में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं अजय कुमार मद्धेसिया, नगर पंचायत चौक अध्यक्ष प्रतिनिधि एवं सभासद। नगर पंचायत की समस्त सम्मानित जनता को सादर नमस्कार, प्रणाम। आपने अपने नगर पंचायत चौक में ऐसे कौन कौन से काम किए जो जनता के लिए सबसे बड़ा फायदा है या फिर वो लाभ उठा रही है उस कार्यों का, उस विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताएं। हमारी मुख्य सबसे बड़ी समस्या थी सड़क की समस्या। लगभग सभी वार्डों में 30 से 35% सड़क का निर्माण हो गया। 15 वार्ड हमारे वहाँ है। 15 वार्डों में 30 से 35% या 40% 2 साल में हमने निर्माण कार्य पूरे कर लिए हैं। शेष कार्य भी 3 वर्ष बचे हुए हैं, उन्हें भी पूरी कर ली जाएगी। स्ट्रीट लाइट का है तो हम केवलापुर से चौक या सुनारी में सारे वार्डों में स्ट्रीट लाइटों का कार्य चल रहा है। कई जगह पूर्ण भी हो चुके हैं। समस्त वार्डों में स्ट्रीट लाइट कार्य हमारे बहुत ही जल्द पूरी हो जाएंगे। सबसे मुख्य समस्या थी हमारे वहाँ शिक्षा। तो हमने स्कूल का कायाकल्प करने का सबसे पहले विचार रखा कि कायाकल्प क्यों न किया जाए। तो हमने सभी विद्यालयों का कायाकल्प किया, सुंदर सुशोभित, और उन्हें एकदम स्वच्छ बनाया, पढ़ने का वातावरण बनाया। सभी स्कूलों को में स्मार्ट क्लास का व्यवस्था किया, एलईडी मॉनिटर, वाईफाई की व्यवस्था करके वहाँ स्मार्ट क्लास चालू कर कि बच्चों का मन लगे वहाँ पढ़ने के लिए। नाली की समस्याएं बहुत जगह थी। लगभग हमने नाली की समस्याएं 60 से 70% हमने अपने कम कर दिया। यहाँ की जो शेष हैं, 3 साल शेष बचे हुए हैं, उन समस्याओं पे भी धीरे धीरे हम प्रकाश डालते हुए उस समस्या को निस्तारण करने का पूरी कोशिश करेंगे। नगर के युवाओं के लिए आप ऐसी कौन सी योजना है कि जो नगर पंचायत कार्यालय से प्रदान करते हैं, जिनका जो है कि युवा जो देख रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं? ऐसी योजनाओं के बारे में जिक्र जरूर करें। माननीय प्रधानमंत्री की योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसमें युवाओं को रोजगार के लिए पहली बार उन्हें 10,000 रुपये प्रदान की जाती हैं। फिर उस 10,000 रुपये जैसे आप खाते में जमा करेंगे, फिर आपको 20,000 रुपये, 20,000 का जैसे आपका किस्त खत्म होगा फिर 50 रुपये कम ब्याज दर पे ये योजनाएं हमारे वहाँ चल रही है। हमको लगा कि प्रत्येक वार्ड से 10-15% लोग तो इसकी लाभ ले रहे हैं। अगर जिनको इस जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से अगर जानकारी होती है तो हमारे कार्यालय में। तो आपको ये नहीं पता है कि कैसे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ लिया जाता है, तो आप कार्यालय पे विजिट करके जो है कि शर्त भी मिल सकते हैं और यहाँ पे जो अन्य अधिकारी हैं उनसे बातचीत करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही सर, सोशल मीडिया से हमें पता चलता है कि नगर में किसी भी व्यक्तिगत कोई भी सुख दुख का जब समय आता है तो चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, आप उसके वहाँ खड़े पाए जाते हैं, उसके साथ पाए जाते हैं। ये सब काम करने का प्रेरणा आपको कैसे मिला, किसके माध्यम से मिला, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि जनता ने जो मेरे पे विश्वास जताया कि ये मेरे लिए खड़ा रहेगा, ये लड़का मेरा और मेरे लिए खड़ा रहेगा, मैं उस विश्वास पे खड़ा उतरना चाहता हूं और उसके लिए मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी से कोशिश करता हूं कि किसी के वहां कुछ भी पड़ जाए, अगर वो सूचना मेरे तक आती है मैं तत्काल उस जगह पे पहुंचता हूं, जिस चीज की कमी रहती है उसे पूरा करता हूं और कोशिश यथाशक्ति जो भी भगवान मेरे पास दिए हैं मैं उस चीज को लेके वहां पे खड़ा रहता हूं और पूरे करने की कोशिश करता हूं। सुख और दुख में साथ होना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है और ये वही कर पाते हैं जिनको अपनों की परवाह होती है। किससे प्रेरित होकर किए हैं उनका नाम नहीं लिया, ये जरूर बताएं। लोगों को ये जानना है कि युवा में अगर कोई राजनीति में कदम रखता है, यूजुअली इस उम्र के लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कौन है इसके पीछे, ये जरूर बताएं। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी जो घुगली के लगातार 3 बार से चेयरमैन रह चुके हैं, उनसे मैंने ये सीखा। हम मतलब स्कूल में जब पिताजी को बुलाते, स्कूल नहीं जाते थे मेरे साथ, लेकिन जनता के दरवाजे पे उस समय पहुंचना सबसे बड़ी प्राथमिकता देते थे। कहीं न कहीं उनका कहना था कि पहले उनके घर दिया जलाओ जो तुम पे विश्वास रखते हैं, फिर आकर अपने घर दिया जलाओ। और ये चीज़ें उनसे मैंने सीखी, उन्हीं की प्रेरणा पे मैं यहाँ पे, उन्हीं के विचारों पे मैं चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस राजनीति में उनका अहम भूमिका है, जो उन्होंने मुझे सिखाया, बताया, उसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ और मैं सफल हूँ आज। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। हमारा एक क्वेश्चन और इसी क्रम में आपसे कि आने वाले भविष्य में वो कौन से विकास कार्य नगर पंचायत चौक में होने वाले हैं कि जो पूरे नगर पंचायत चौक का तस्वीर बदल देंगे, इस पे आप जरूर जनता को बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जब चौक में आए थे
हमारे नगर पंचायत कार्यालय का उद्घाटन करने। उस समय हम सभी अध्यक्ष महोदया, सभी सभासदगण कैंपस में थे और पत्र के माध्यम से उनसे नर्सिंग कॉलेज की हमने बात कही थी कि माननीय मुख्यमंत्री नगर पंचायत चौबे एक नर्सिंग कॉलेज अगर मिल जाता तो हमारे यहाँ युवाओं को, बच्चियों को पढ़ने का एक संस्था हो जाता और उनसे निकलने वाली बच्चियां हमारी आत्मनिर्भर बनती और कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में बढ़ावा मिलता और हमारी आगामी जो नगर पंचायत से हो सकती हैं, ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ पे एक धर्मशाला, बड़ा धर्मशाला बने नगर पंचायत चौक में, सारे वार्डों की पोखरियों का शुद्धिकरण हो, तालाबों का शुद्धिकरण हो। सर, नगर पंचायत चौक की जनता ये जानना चाहती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं में कौन कौन सी योजना है जो अभी इस नगर पंचायत ऑफिस चौक से चल रही है और उसका लाभ आम जनता उठा सकती है। इसके बारे में लोगों को बताएं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बड़ा सौभाग्य है हमारे वहाँ कि हमारे केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री जी और हमारे गार्जियन स्वरूप अभिभावक कह सकते हैं माननीय सदर विधायक जी प्रयासों से हमने बहुत कुछ सरकार की योजनाओं को धरातल पे लाने का कार्य किया है। माननीय विधायक जी द्वारा तक प्रयास उन्होंने किया। उन्होंने अपने पैर से कई बार पत्र लिखने के बाद मुख्यमंत्री नगर योजना सृजन योजना में नगर पंचायत चौक की सारे वार्डों को मिलाकर लगभग 50 सड़कें बन रही है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना जो है अभी प्रगति पे है। दीनदयाल की योजना, पंडित दीनदयाल की योजना से हमारे वहाँ लगभग 30-35 सड़कें बन चुकी हैं, कुछ बन रही हैं, सारे वार्डों की मिला के हम बता रहे हैं जो भी चीजें हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि हमारे वहाँ कुछ टारगेट था, इसमें माननीय विधायक जी काफी सहयोग किए हम लोगों का के बावजूद लगभग 3704 अगली बार आया था आवास और इस बारे में लक्ष्य है कि कम से कम 1000 के आसपास आवास हमारी जनता को मिल जाए और इस पे कार्य भी हो रहा है, सर्वे भी कराया जा रहा है। जो पात्र लोग हैं उन्हें योजनाओं का लाभ देने की पूरी तैयारी है। विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन के संबंधित जो भी कार्य है हमारे नगर पंचायत से यथासंभव प्रयास अधिक से अधिक लोगों का हो और करने का प्रयास है। जिन्हें भी आवश्यकता है नगर पंचायत कार्यालय आके या तो पूरी प्रयास की जाती है कि अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं को जनता को लाभ मिले। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने बिजी समय में से जो है कि अपना समय निकाल करके हमारे पॉडकास्ट को अपना टाइम दिया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप नगर पंचायत चौक के नगरवासी हैं और जो जो योजना सर ने बताया, चाहे वो लोन लेना हो, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और इसके अलावा अगर आपको सड़क बनाने की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, तो आप अपना जो है कि एक बार आकर के यहाँ पे कार्यालय पे अपनी शिकायत पत्र दें या फिर रजिस्ट्रेशन कराएं, अप्लाई करें और उसका जरूर निस्तारण किया जाएगा। और कोई आपको समस्या है तो आप अजय मदेसिया जी को संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सर, उनकी मदद होगी कि नहीं, जनता की होगी? मदद होगी, बिल्कुल। तो बिल्कुल आप अगर चाहते हैं कोशिश की जाएगी कि सभी लोगों की मदद हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें